बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की वीडियो में मैं आपको MTH 101 का लेक्चर नंबर 29 करवाऊंगी। इससे पिछले लेक्चर अगर आपने अभी तक नहीं लिए तो आप जल्दी से मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएं MTH 101 वाली, और वहां से आप सारे पिछले लेक्चर आप ले लें। ठीक है, लेक्चर नंबर 29 में आपके पास है डेफिनेट इंटेग्रल्स। ठीक है, डेफिनेट इंटेग्रल्स होते क्या हैं, सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद एक कंटिन्यूस फंक्शन है विद नॉन नेगेटिव वैल्यू, यानी कि एक फंक्शन है जो कंटिन्यूस है और नॉन नेगेटिव, यानी कि जो नेगेटिव ना हो, यानी कि जो पॉजिटिव हो, यानी कि उसके अंदर फंक्शन जो हो वो पॉजिटिव हो और वो कंटिन्यूस हो। उसको आप कैसे करोगे। उसके बाद आपने पढ़ना है नेक्स्ट, डिफाइन इंटेग्रल्स ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन विद नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज़, यानी कि वही जो ऊपर वाली बात है वही पहले पॉजिटिव के लिए थी, अब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के लिए। उसके बाद कैसे, यानी कि हर किस्म के फंक्शन के लिए, डिसकंटिन्यूस फंक्शन के लिए भी। फिर इंटेग्रल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो पढ़ोगे। उसके बाद इनइक्वालिटीज़ इन्वॉल्विंग डेफिनेट इंटेग्रल्स, जो इंटेग्रल्स होते हैं डेफिनेट इंटेग्रल्स, उनके अंदर जो इनइक्वालिटीज़ यूज़ होती हैं उनको कैसे पढ़ेंगे। इक्वालिटी होती है ये इक्वल साइन, और इनइक्वालिटी ऐसे लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, ये होती हैं। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे करना क्या है, कह रहे हैं कि हमने पिछले लेक्चर में डेवलप किया अ डेफिनेशन ऑफ एरिया एज अ लिमिट। आपने पढ़ा था ना, एक एरिया है और लिमिट को यूज़ करके एरिया कैसे निकालते थे। और उसके बाद अब हम पढ़ेंगे हाउ टू डिफाइन अ एरिया डेट इंक्लूड जनरल केस। पहले जो केस हमने पढ़ा था उसमें हमारे पास जो विड्थ थी वो इक्वल थी। अब जो केस पढ़ेंगे उसमें हमारे पास विड्थ इक्वल नहीं होगी, ये नॉट इक्वल। उसके बाद सबसे पहले आपने करना क्या है, आपको पता है डेल ऑफ एक्स, एरिया में हमें डेल ऑफ एक्स निकालना होता है, तो डेल ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन होता है। अगर आपने पिछला लेक्चर लिया है तो आपको ये बात डिटेल में आपने ये वहाँ पे देखी होगी। बी माइनस ए का मतलब है इंटरवल, ए पहली वाली कॉमा बी दूसरी वाली, ये मिनिमम और ये मैक्सिमम। नेक्स्ट आपने बताना है इफ़ द विड्थ आर नॉट सेम, अगर विड्थ सेम नहीं है, ठीक है, ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स, ये होती है रेक्टेंगल्स। ठीक है, अगर इसकी विड्थ सेम नहीं है तो ये वही बात कह रहे हैं ए बी, इस चीज़ को आप छोड़ दें। ये इसको देख लेते हैं, इसमें क्या कह रहे हैं। सब लेट्स सपोज करते हैं कि एक इंटरवल है ए बी, ठीक है, और एन भी हमें गिवन है, तो आप निकाल सकते हो डेल ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, इस तरह से। अब आपने क्या करना है, कह रहे हैं कि आपके पास पहले था डेल एक्स वन था, अगर आपके पास ये केस मल्टीपल के लिए आ जाए, यानी कि जब नॉट इक्वल हो, डिफरेंट हो, ये डेल एक्स वन, फिर आपको ज़्यादा सारे एक्स निकाले होंगे, डेल एक्स वन सो ऑन डेल एक्स एन तक। इस तरह की केस आ जाए तो आपने जो सबसे मैक्सिमम साइज होता है ये वो वाला कंसीडर करना है। ये द लार्जेस्ट सब इंटरवल, इस ये होती हैं इंटरवल्स, और ये जो इसके पीसीज हैं तो इसके पास हमारे पास आ जाएगी सब इंटरवल्स, क्योंकि ये होती है हमारे पास इंटरवल। इस इंटरवल को यूज़ करके हमने डेल एक्स निकालते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा सारे डेल एक्स हैं, डेल एक्स वन से लेकर डेल एक्स एन तक, तो इसको हम कहते हैं डेल्टा कहते हैं। ठीक है, इस साइन को। ठीक है, तो डेल एक्स एन तक है तो इसको हम क्या कहेंगे, सब इंटरवल्स। तो कह रहे हैं कि जो सब इंटरवल्स हम निकालेंगे उसमें से लार्जेस्ट सब इंटरवल की जो विड्थ होगी इज कॉल्ड द मैश साइज। ये एमसीक्यूज आ सकता है कि मैश साइज क्या होता है, या फिर लार्जेस्ट सब इंटरवल को क्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको डोनेट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डिनोट मैक्स डेल एक्स ऑफ के। ठीक है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देखें डिफरेंट इंटरवल्स गिवन है, आपने करना क्या है, ये डेल एक्स वन इन दोनों का आपने निकालना है, पहले इन दोनों इंटरवल्स का, सारे इंटरवल्स का आपस में निकालना है। पहले इन दो का निकाला, ठीक है, फिर इन दो का, इस सारू का निकालना है। यहाँ पे मैक्स कौन सी आ रही है, डेल एक्स थ्री, ये वाली मैक्स आ रही है। कैसे निकाल के देखते हैं, इसमें हमारे पास 5/2 और 9/2 है, तो 5 9/2 यहाँ पे इन्हें निकाली हुई है। सेकंड वाली पहले लिखते हैं माइनस फर्स्ट वाली बाद में, इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं और आंसर हमारे पास क्या आ गया है, 2 आ गया। जबकि बाकी हम सारी जब हम कर रहे थे तो हमारे पास आंसर 2 से छोटे आ रहे थे। जब हमने 1 और 0 3.2 को किया तब भी कम आया, जब हमने
इन दो इंटरवल को लिया तब भी कम आया, जब हमने इन दो को लिया तब मैक्सिमम आया है। ठीक है, इन्हें सारे निकाले और बताया है कि सबसे मैक्सिमम आंसर 2 आया है, जो कि हमने डेल एक्स 3 निकाला है तब आया है। ठीक है, ये चीज़ है और इसी को हम कहते हैं मैश साइज, यानी कि मैक्सिमम साइज, लार्जेस्ट साइज। फिर आपने डेल एक्स 3 के ये कह रहे हैं कि हमने क्या कहा था कि जो मैक्सिमम होती है वो किसके इक्वल होती है, मैक्स डेल एक्स के। तो x3 को हम इसके इक्वेट कर देंगे। उसके बाद हमने क्या कहा था, वैसे तो हमारे पास ये होता था एफ एक्स ऑफ के डेल एक्स ऑफ के, या पीछे पढ़ चुके हो सारा एरिया का, और लिमिट अप्लाई करते जब समेशन लगाते हो ये तो ऐसे सारा वही पीछे वाला काम है। कह रहे हैं कि अगर हमारे पास जो डेल एक्स के है वो 0 आ जाए, इसका क्या मतलब है, हमने कहा है कि डेल एक्स के इज इक्वल टू लार्जेस्ट नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है। जैसे हमने डिफरेंट निकाले, डेल एक्स 1 हमारे पास 1 आ गया, डेल एक्स 2 2 आ गया, 3 आ गया, सो ऑन। ठीक है, तो जो सबसे लार्जेस्ट आंसर दे रहा था उसको हमने कहा था मैक्स साइज। ठीक है, या फिर मैक्स डेल एक्स के या मैश साइज। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अगर जो मैक्सिमम हमने निकाला है वो ही 0 आ जाए तो तब क्या करेंगे, यानी कि उसे जो लावा होंगे वो कम होंगे 0 से, यानी कि -1 -2 आ जाए। तो इस केस में आपने क्या करना है, रेक्टेंगल्स टेंड टू बी 0। ठीक है, 0 हो जाएगी, ये आपने याद रखना है। आपको क्वेश्चन भी आ जाए तो आपने क्या देना है कि इसका आंसर नॉट पॉसिबल बिकॉज डेल एक्स के अप्रोचेस टू 0 एंड रेक्टेंगल टेंड टू बी 0। और उसको आप जब सॉल्व आउट करोगे तभी आपका आंसर 0 ही आएगा। ये वही फंक्शन है एरिया का, आप जब एरिया निकालते थे एफ एक्स ऑफ के करते थे, डेल एक्स के निकालते थे और समेशन के 1 से लेकर n तक, यहाँ तक वही, और लिमिट अप्लाई करते थे। अब यहाँ पे फ़र्क क्या आ गया है, यहाँ पे लिमिट में आप डेल एक्स के अप्रोचेस टू 0, मैक्स डेल एक्स के अप्रोचेस टू 0 करना है। ठीक है, तो जाहिर है अब यहाँ पे देखिए आपके पास कोई भी फंक्शन गिवन है, लेट्स सपोज, तो जब डेल एक्स के हमारे पास 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे जब हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे इस चीज़ से तो हमारे पास एरिया क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व आउट करके भी आप देखोगे तभी 0 आएगा, क्योंकि 0 किसी भी नंबर से जब मल्टीप्लाई होगा एफ एक्स के कोई भी नंबर हो, कोई भी फंक्शन हो, तो वो 0 ही आंसर देगा। ठीक है, ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट आपने करना क्या है, कह रहे हैं कि ये जो हमने कहा यही सारा एक फंक्शन है, यहाँ पे अब मैक्स का केस यूज़ हो रहा है। यहाँ पे देखिए सिर्फ डेल एक्स के अप्रोच टू 0 हो रहा है और ये मैक्स का केस लग गया, जस्ट पीछे वाले लेक्चर वाला सारा काम है। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे देखें कह रहे हैं कि ये जो चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ है, ये किसके इक्वल है, ये इस चीज़ के इक्वल भी है। और ये चीज़ क्या है, ये आपको सामने नज़र आ रहा है, ये इंटीग्रेशन हो रही है और इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी गिवन है और एफ एफ एक्स एक फंक्शन गिवन है। ठीक है, इसके इक्वल है, तो इसको कैसे इक्वेट करोगे, इसी फंक्शन को आप ले लोगे। पहले आपको एक फंक्शन गिवन होता था, एक इंटरवल गिवन होती थी। ठीक है, और आप ये चीज़ निकालते थे। अब आप क्या कर सकते हो, इसी फंक्शन को यहाँ पे रख के और इसी इंटरवल को, इसको नीचे वाली को ए, ऊपर वाली को बी, ठीक है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ठीक है, अप्लाई करके आप इस मेथड से भी कर सकते हो। इस मेथड से करोगे तब भी और उस मेथड से करोगे तब भी आपका आंसर दोनों का सेम आएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। कह रहे हैं कि जो लेफ्ट साइड पे एक्सप्रेशन है, लेकिन सबसे पहले आप चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल के आइकन को प्रेस करो। वीडियो पसंद आए तो अच्छा सा कमेंट भी कर दो। वाली इसको हम कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, यानी कि ए लोअर लिमिट से लेकर अपर लिमिट तक। ठीक है, और ये वही बता रहे हैं कि अपर लिमिट होती है बी ऊपर वाला नंबर और लोअर लिमिट नीचे वाला नंबर। ठीक है, ए। अब हमारे पास वही बात बता रहे हैं कि आपको इसमें एक फंक्शन गिवन होगा और एक इंटरवल गिवन होगी, तो आप इसको इस मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, पिछले में भी एक फंक्शन इंटरवल गिवन थी और आपने एरिया दूसरे मेथड से निकालना था, आप डेफिनेट इंटीग्रल के मेथड से आप निकाल रहे हो। तो अब जो काम हमने पिछले लेक्चर में एरिया निकाला था दूसरे मेथड से, अब हम वही काम करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल के मेथड से। ठीक है, ये आपको एक गिवन है फंक्शन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है हमारे पास, x-1। ठीक है, और आपके पास लोअर लिमिट 2 है और अपर लिमिट 4 है। ठीक है, यानी कि इंटरवल आपके पास 2 और 4 गिवन है, ये यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, बल्कि यहाँ पे देखें ये एक फंक्शन है, ये उसकी लिमिट है। ठीक है, अब आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, इसको सॉल्व आउट करना है और उसका आंसर देना है। तो यहाँ पे देखें
अब आपने यहाँ पे ध्यान से देखना है इंटीग्रेशन करेंगे कैसे। सबसे पहले आपने इंटेग्रल x-1 एज इट इज सारा लिखना है और ये जो लिमिट्स थी ना इनको यहाँ पे बाहर लिख लेना है 2/4। अब इंटीग्रेट करना है तो ब्रैकेट के अंदर ही इंटीग्रेट करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे है x² हो जाएगा बाय 2, ठीक है, -x ये इसका आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे करती हूँ मैं नेक्स्ट, x² बाय 2 है तो इसका एलसीएम लेंगे तो x² - 2x डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया है, ठीक है। ये मैं गेन लिख लेती हूँ, x² - 2x डिवाइडेड बाय 2 था तो मैं 1/2 को बाहर ले जाती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट्स क्या थी 2 और 4, तो यहाँ पे 2 और 4। अब लिमिट को पुट करेंगे। सबसे पहले अपर लिमिट को पुट करते हैं, 1/2 बाहर एज इट इज़, यहाँ पे ऊपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट, ये। अब यहाँ पे मैं पुट करती हूँ ऊपर लिमिट, यहाँ पे x² की जगह पे लोअर लिमिट में 2 है तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे हम 2 पुट करेंगे, लोअर लिमिट वाला एलिमेंट, और 2 2 = 4। अब यहाँ पे ऊपर लिमिट वाला पुट करेंगे, x² है तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 2 = 8। इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2, 4 - 4 0 -8, और ये -8 है। माइनस यहाँ पे आएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा। पहले अपर लिमिट पुट करनी है फिर लोअर, तो यहाँ पे +8 और 2 1 = 2 और 2 4 = 8, तो इसका आंसर हमारे पास +4 आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। इसी तरह कह रहे हैं कि ये जो फंक्शन है, जो हमने फंक्शन फाइंड आउट किया था ये वाला, इसको हम राइमन सम भी कहते हैं। अगर आपको कहते हैं राइमन सम के मेथड से करें, आपको एक फंक्शन दे देते हैं, एक इंटरवल दे देते हैं, तो आपने यही फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, ये सारा वही बात हो रही है कि वही फंक्शन है, वही एरिया वाला जो फार्मूला था इंटरवल्स वाला, यहाँ पे के यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे जितनी इंटरवल्स हैं उतने उसके सब पीसीज करेंगे और सब इंटरवल्स बनाएंगे। तो यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे देखें 6 होगी, 1 2 सो ऑन 6 तक जा रही है, यानी कि 6 फंक्शन है। पहले हमने 1 के लिए निकाला, फिर 2 पुट करके फंक्शन निकाला, यानी कि कोई भी फंक्शन है उसके अंदर 1 पुट किया ऐसे, फिर एफ फंक्शन के अंदर 2 पुट किया, 3 पुट किया, सो ऑन कहाँ तक पुट करना है, जहाँ तक हमारे पास अपर लिमिट है। अपर लिमिट क्या है हमारे पास 6 तक है। यहाँ पे देखें 0 1 से लेकर 6 तक है तो हमने 6 तक पुट करनी है, फिर हमारे पास 6 आंसर आएंगे। और यहाँ पे हमारे पास ये समेशन का साइन है ये, तो हमने इन सारी फिर आंसरों को प्लस करना है। लेट्स सपोज कि हमारे पास पहला A1 आ रहा है, फिर A2 आ रहा है, तो सबको हमने सॉल्व आउट करके फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये यहाँ पे आपके पास कोई मैथ के नंबर्स आएंगे उनको सम अप करना है। ये आपको एग्जाम्पल एज एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि अगर इस तरह की सिचुएशन आती है कि कुछ नेगेटिव नंबर आ रहे हैं कुछ पॉजिटिव, ठीक है, तो आपने नेगेटिव वालों को ऐसे लग कर लेना है, पॉजिटिव वालों को लग कर लेना है। आप इस तरह से भी कर सकते हो। उसके बाद ये वही बात बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहे हैं, ये वही फार्मूला है, वही f(x) के del x के, ठीक है, मैक्सिमम साथ लगा के, ठीक है। कह रहे हैं कि ये फंक्शन इंटेग्रल के इक्वल भी होता है f(x), ठीक है, इंटेग्रल a b के इक्वल भी होता है, ठीक है। अगर आपको एक फंक्शन गिवन है, एक इंटरवल गिवन है, तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो और इस मेथड से भी कर सकते हो। इंटरवल ये जो होती है लोअर लिमिट, इसको हम ये a जो होता है a के नंबर को यहाँ पे रखते हैं, और जो यहाँ पे b वाला नंबर होता है इसको हम यहाँ पे ऊपर रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, नॉट साइन एरिया मीन द टोटल डिफरेंस ऑफ टू एरिया अबव एंड बिलो आर नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव की जो बात हो रही है, कह रहे हैं कि यहाँ पे y पे बन रहा है, ये y है ना, y इज इक्वल टू, तो y पे काम हो रहा है। अब आपने y का सिंबल देखना है कि काम कहाँ पे हो रहा है। कह रहे हैं कि अगर तो ऊपर हो रहा है तो यहाँ पे ये ऊपर यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ पे y प्लस होता है, ठीक है। तो अबव हो रहा है तो वो पॉजिटिव है, लेकिन अगर बिलो हो रहा है तो वो नेगेटिव है। ये बिलो पे नेगेटिव है, समझ आ गई है। कह रहे हैं कि अगर वही एग्जांपल जो ऊपर हमने सॉल्व आउट किया है वही दोबारा दे रहे हैं। कह रहे हैं पहले जो हम काम कर रहे थे वो अबव के लिए कर रहे थे तो हमारे पास +4 आंसर आया था। अब हम यही काम कर रहे हैं लेकिन अब हमारे पास लाइज बिलो, यानी कि
ये बिलो यहाँ पे नीचे काम हो रहा है। पहले ग्राफ ऊपर यहाँ पे बन रहा था वही अब नीचे बन रहा है। तो अब जो भी आंसर आएगा ना 4 ही आएगा, जो हमने किया है बस ऊपर वही आएगा, लेकिन अब माइनस साइन साथ आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस वाई होता है नीचे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट वही बात बता रहे हैं बार बार कि ये जो चीज़ है, ये वाला एरिया जिसमें मैक्स डेल एक्स लगा हुआ है, इंटेग्रल इसमें इसको क्या कहते हैं, इंटीग्रेबल मतलब इंटीग्रेशन। ठीक है, ये इसके इंटरवल्स हैं, ये फंक्शन है। ठीक है, कह रहे हैं कि ये इसके इंटीग्रल्स के यानी कि इंटीग्रेशन के इक्वल होता है, इसके ऊपर बता दिया मैंने। ठीक है, कह रहे हैं अब यहाँ पे ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि आपको एक फंक्शन गिवन है, लेट्स सपोज, और इंटरवल गिवन है और आपने इसको सॉल्व आउट करना है। कहते हैं इसको इंटीग्रेशन के मेथड से करो। ठीक है, तो आपने देखना है, सबसे पहले आपने जो काम करना है, आपने देखना है कि आया इसकी लिमिट्स क्या है। ठीक है, इसकी लोअर लिमिट क्या है, इसकी अपर लिमिट क्या है। अगर तो इसकी लोअर अपर लिमिट एक जैसी है तो इसका जवाब 0 आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास एक फंक्शन है, कोई भी एक्स स्क्वायर जो भी है, ठीक है, उसका हमने इंटीग्रेशन करनी है। लोअर लिमिट हमें यहाँ पे 2 गिवन है, ऊपर भी 2 गिवन है। ठीक है, दोनों सेम है, तो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर हमेशा 0 आएगा, पहली बात। ठीक है, आपने बता देना है कि इसकी इंटीग्रेशन 0 आएगी सॉल्व आउट किए बगैर, या कर देना। ठीक है, और दूसरा आपने ये देखना है कि इंटीग्रेशन में क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे लोअर होता है, छोटा वाला होता है, जो इंटीग्रल मिनिमम होती है ना यहाँ पे, और मैक्सिमम। ठीक है, पहली वाली हमेशा नीचे होती है और बी जो बड़ी वाली होती है वो ऊपर होती है। लेकिन अगर ऐसा केस आ जाए कि हमारे पास ये इंटरवल है जैसे 4,2, तो पहली वाली हमेशा आपको नीचे मैंने कहा आती है, दूसरी वाली ऊपर आती है। लेकिन केस क्या है, यहाँ पे जो नीचे आ रही है वो तो मैक्सिमम है और जो ऊपर आ रही है वो मिनिमम है। जबकि हमारे पास क्या होनी चाहिए थी, हमारे पास ऊपर ज़्यादा होनी चाहिए थी, नीचे 2 होनी चाहिए थी। तो अब हमने करना क्या है, ये सारा जो फंक्शन लिखा है यही फंक्शन एज इट इज़ यहाँ पे लिख देना है। जस्ट यहाँ पे बीम ए था तो यहाँ पे ए बी कर लेना है। लेकिन ए बी अपनी मर्जी से जब हम कर रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं, हमें पता है क्योंकि ये रॉन्ग है, तो फिर हम साइन नेगेटिव लगाएंगे। ठीक है, जब भी अपर लिमिट लोअर लिमिट में जाएगी, लोअर लिमिट अपर में, तो साइन चेंज होगा। समझ आ गई है। एक फंक्शन गिवन हो, इंटरवल गिवन हो या इस टाइप का हो, पहले आपने देखना है कि सेम है तो 0 आंसर होगा, और अगर बड़ी वाली नीचे है और दूसरी ऊपर है तो फिर उसको बैलेंस करना है माइनस साइन लगा के। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं डेफिनेट इंटेग्रल्स की जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि एक फंक्शन है, लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है एक्स है, लेट्स सपोज कोई भी एक्स के जो भी, ठीक है, उसको हमने इंटीग्रेट करना है। ठीक है, जैसे कुछ भी ब्रैकेट के अंदर कोई फंक्शन है उसकी इंटीग्रेशन करनी है, और ए बी आपके पास एक इंटरवल है इसकी कोई भी, तो उसके साथ आपके पास सी का मतलब है कोई भी आपके पास मैथ का नंबर है कांस्टेंट। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे 2x आ गया है, तो सबसे पहले आपने करना क्या है, इस वाले नंबर को बाहर लेके जाना है क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन नहीं होती मैथ के नंबर की, तो इसको बाहर ले जाना है। सी का मतलब है कांस्टेंट यानी कि मैथ का कोई भी नंबर है, इसको बाहर ले जाना है, फिर इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है और उसका आंसर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मैं इसकी एग्जांपल करवा देती हूँ। लेट्स सपोज कि मेरे पास ये 2x एक नंबर है, ठीक है, इंटरवल हमारे पास 1 से लेकर 2 तक जा रही है। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ से इस 2 को रिमूव करूँगी, यहाँ से मैं इस 2 को रिमूव करूँगी और ये 2 मेरे पास यहाँ पे बाहर आ जाएगा। अब मैंने करना क्या है, इस 2 को बाहर ही रखना है। अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, x²/2 आ जाएगा, तो 2 से कट जाएगा। अब हमारे पास x² आ गया है, तो ऊपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे जब, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 विच इज़ इक्वल टू -3 या +3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करना है। कह रहे हैं अगर आपके पास एक इंटीग्रेशन का फंक्शन है और उसके अंदर आपके इंटीग्रेशन है और ये, और उसके अंदर 2 फंक्शन है, जैसे कि मेरे पास है ये है इंटेग्रल है 2 3 कुछ भी, ठीक है, उसके अंदर एक फंक्शन है 2x प्लस 3x माइनस 1 या 2x प्लस 1, इस तरह से 2 फंक्शंस आ जाते हैं, दरमियान में सम हो। तो करना क्या है, सबसे पहले इंटरवल को एज इट इज़ लिखना है,
इस इंटरवल को एज इट इज़ यहाँ पे लिखना है। उसके बाद इस वाले फंक्शन को इसके साथ लिखना है, सारे को dx साथ लगा के, ये dx, ठीक है। फिर दरमियान में सिंबल कौन सा है, प्लस है, तो यहाँ पे प्लस लिखना है। उसके बाद ये gx वाला फंक्शन यहाँ पे लिखना है और उसके साथ दोबारा से इंटीग्रेशन को लिखना है, अलग अलग कर लेना है। इसी तरह माइनस का केस सेम ऊपर वाले केस की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे माइनस की जगह पे माइनस आएगा, ठीक है। ये 3 केस आपने याद रखने, ये लॉन्ग में आ सकता है क्वेश्चन इंटीग्रेशन का, ठीक है। ये फिगर से आपने कैसे क्लियर करना है, तो इसमें भी वही एक फंक्शन गिवन है, ये इंटरवल गिवन होंगी, ठीक है। ये सारा वही है। कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक फंक्शन है ए बी एफ ऑफ एक्स डी एफ एक्स, तो इसको आप तोड़ रहे हो, ठीक है। उसके अंदर जैसे ये यहाँ पे देखिए, एक फंक्शन है ए से बी तक जा रहा है, यानी कि ये जो जितना भी काम हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है, ये ए और बी के दरमियान में काम हो रहा है, और ये फंक्शन है, ठीक है, और ये ग्राफ है। अब इसके दरमियान में एक नंबर सी आ जाता है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सी को भी लिमिट में लाएंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा था, ये सारी लिमिट होती है ना, अपर लिमिट लोअर लिमिट। यहाँ पे तो 2 लिमिट आ सकती हैं, तीसरी नहीं आ सकती। तीसरी हमें लानी है, सी को हमने कैसे लाना है, एडजस्ट करना है। यहाँ पे हम एफ ऑफ एक्स को 2 दफ़ा लिख लेते हैं, ठीक है। एफ ऑफ एक्स को 2 दफ़ा लिख लेते हैं, डी एक्स को। अब हमारे पास जो लोअर लिमिट है उसको हम यहाँ पे स्टार्ट में लिखते हैं, और अपर लिमिट को सेकंड लिमिट के ऊपर लिखते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो यहाँ पे और यहाँ पे हम अपने से जो इंट्रोड्यूस किया वो लिमिट लिखनी है, सी लिखनी है, ठीक है। इससे ये होगा कि ये कैंसिल हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं ऊपर नीचे करके, ठीक है। अब हमारे पास 3 लिमिट्स, 1 2 3 लिमिट यूज़ हो गई हैं, ए बी और सी, ठीक है। इस तरह से यूज़ हुई हैं कि हमारे पास एक बैलेंस भी बन गया और लिमिट अलग अलग भी होगी, ठीक है। इस तरह से आपने इसको करना है। जैसे कि ये कह रहे हैं हमारे पास एक लिमिट 1 से 5 जा रही है, एफ ऑफ एक्स डी एफ एक्स -1 आंसर आ रहा है, तो इन्होंने इसको तोड़ के लिखना है। अगर तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम 3 से 5 गए, इसको हमने ऐसे करना है। यहाँ पे देखें, वही लिमिट लिखी, 1 यहाँ पे पहली वाली को यहाँ पे रखना है, और ऊपर वाली को यहाँ पे एंड पे रखना है। और बाकी हमें इसको तोड़ना कैसे है, 3 में तोड़ देते हैं, क्योंकि 2 में तोड़ेंगे तो इसके 2 हिस्से बन जाएंगे, उसके 3 हिस्से। तो 3 में रखेंगे तो 1 2 और 3, और यहाँ से 3 से 5 में रखेंगे तो 3 4 और 5। ये इसका समझ आ रही है। तो इस तरह से हमने इसके 3 से पीसेस किए हैं। अब हमने क्या किया, वही फंक्शन जो हमें गिवन था वही यहाँ पे रखना है दानों साइड पे, ये, और लिमिट को अप्लाई करना है, सॉल्व आउट करना है, और आपके पास ये -4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मोस्टली ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है, ये जो लिमिट तोड़ने वाला और ये जो 3 पॉइंट वाला है, ठीक है। इसको आपने सही से करना है। नेक्स्ट एक एग्जांपल है, शो कॉस ऑफ एक्स दिस इज नेगेटिव। शो करना है कि इसका आंसर जो है वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। और इंटरवल आपके पास ये 0 और 1 की 1 है ऊपर नीचे, और कॉस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो कॉस ऑफ एक्स अगर 0 से बड़ा होगा, यानी कि कॉस ऑफ 0, अगर हम कॉस 0 रखते हैं ना तो हमारे पास आंसर 1 आता है। कैलकुलेटर में आप कॉस 0 रखना, तो कह रहे हैं कि आंसर हमारे पास नेगेटिव आना चाहिए, जबकि नंबर लाइन हमारे पास ये होती है 0 1, और यहाँ पे आगे जो नंबर होते हैं 1 2 वाले वो पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पे जो होते हैं वो -1 वो नेगेटिव होते हैं। तो 0 से जितने भी पीछे नंबर होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर हम कॉस 0 रखेंगे तो आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा, जो कि पॉजिटिव हो जाएगा। जरा ये नेक्स्ट थ्योरम आपने खुद पढ़ लेना इसमें क्या कह रहे हैं, ठीक है। आज के लेक्चर को यहाँ पे मैं स्टॉप कर रही हूँ, आज का लेक्चर यहाँ पे एंड हो गया। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। फॉर नेक्स्ट कमिंग लेक्चर चैनल के साथ ही इन टच रहें, दुआओं में याद रखें।